वाह वाह, रिकॉर्ड है एकदम। लेकिन छोटा सा सो के उठता कहता टाइम हो गया, चलो चलते। ए जबरदस्त। सब छोटा सा एक गेम करा तो जाए, चलो एक गेम पबजी खेल लेते इस वक्त क्लास है। इतना ना दे बनेंगे। लड़की लड़की है क्या नाटक। अब बैठ, दो उधर बैठ जाएगा, उधर बैठ, चार को तीन हुए। अरे पीछा नहीं रे एमर, बैठो बैठो यहाँ पे। छोटा नहीं तो पीछा बैठता। एक उधर बैठो, तो इधर बैठो। कोई आ जा रहा, जल्दी आना यहाँ पे, टाइम नहीं है। दो आ जाएगा इसमें, आओ बहुत बड़ा बेंच, बैठ जाओ। जाओ बस यासीन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। लड़के साहब वो बेंच ना ऑप्शनल में रखिएगा आपको। अगर बॉयज नहीं आया तो बैठ जाना है लास्ट में। बॉयज अगर आ गया, ये तो लड़का के साथ अन्याय है फिर। क्योंकि लड़की की मेजोरिटी ज्यादा है। साइलेंट हो जाओ सारे। टुडे वी आर गोइंग टू रीड हाउ टू आइडेंटिफाई पैसिव एंड एक्टिव सेंटेंस, है ना। कैसे हम लोग एक्टिव और पैसिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस एक्टिव का है और कैसे समझेंगे सेंटेंस पैसिव का है। समझा? क्योंकि हमें ज्यादा कंफ्यूजन इसलिए में आता है कि कैसे समझेंगे कि ये एक्टिव वॉइस और कैसे समझेंगे कि ये पैसिव वॉइस है। सब ध्यान दो इधर। तो पहले जो हम लोग पढ़े थे, टेंस पढ़े हैं सब लोग कि टेंस टोटल कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। सब ध्यान दो अच्छे से। तो हम सब लोग पढ़े हैं कि टेंस टोटल कितने होते हैं? 12 टेंस होते हैं। पढ़े कि नहीं पढ़े? हम शॉर्टकट में फिलहाल अभी हम बताते हैं कि हम जो टेंस पढ़े हैं 12 टेंसेस। ये 12 टेंसेस क्या है? एक्टिव है। क्या है ये? एक्टिव। इसको एक्टिव कहते हैं। लेकिन जो हम चैप्टर पढ़ते हैं वॉइस का, वो एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं? पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव नहीं पढ़ते हैं। जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअल में क्या पढ़ रहे होते हैं? एक्टिव पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम वॉइस पढ़ते हैं तो एक्चुअल में हम पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, एक्टिव नहीं पढ़ते हैं। एक्टिव हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं। तो नया बात, इसलिए जो हम वॉइस पढ़ते हैं उसमें हम पढ़ते हैं पैसिव वॉइस, पैसिव पढ़ते हैं। तो जब हम लोग पढ़े होंगे चैप्टर एक्टिव एंड पैसिव, तो हम उस समय ही बताए होंगे कि हम लोग कैसे समझते हैं कि ये सेंटेंस एक्टिव है और कैसे समझते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव है। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है और सबसे सही तरीका है सब्जेक्ट को पहचानना। किसको पहचानना? सब्जेक्ट को पहचानना। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट हमारा, अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर डूअर है, डूअर का मतलब काम करने वाला, डू का मतलब करना और डूअर का मतलब क्या होता है? काम करने वाला। तो वो कहलाता है एक्टिव। जब हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है, नॉन डूअर का मतलब हुआ बिना काम करने वाला, जो काम करने वाला नहीं है, उसको हम कहते हैं नॉन डूअर। सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस। नया बात, सब्जेक्ट समझते हो ना? सब्जेक्ट का मतलब कोई काम को करने वाला। अब जब काम करने वाला रहेगा सेंटेंस में तो समझ जाना है कि एक्टिव है। जब काम करने वाला सेंटेंस में नहीं रहेगा तो समझ जाना है कि पैसिव है। समझ आ रहा बात? अब हम जैसे फिर से वही एग्जांपल, पहला एग्जांपल वही देते हैं ताकि ज्यादा समझ में आए। अब हम यहां पर दे रहे मैंगो डैश इट। अब यहां पर इट का मतलब होता है खाना। इट का मतलब क्या होता है? खाना। अब यहां सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंगो है कि नहीं? मैंगो। तो अब तुम बताओ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव, क्योंकि खाने का काम ये मैंगो नहीं कर सकता। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो डूअर है कि नॉन डूअर? नॉन डूअर है। तो जब नॉन डूअर सब्जेक्ट हमारा होता है तो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव होता है। समझाया बात? लेकिन अगर हम यहीं पे कह देते आई डैश इटिन, इटिन, यहां पर इट का मतलब होता है खाना। अब खाने का काम कौन करना, उसका नाम दे दिया हमने। तो मैं तो आम को खा सकता है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट हमारा डूअर या नॉन डूअर? डूअर। तो सेंटेंस एक्टिव की पैसिव? एक्टिव। समझ में आ रहा बात? उसी प्रकार फिर अगर क्वेश्चन ले देंगे कि स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास डैश नॉट कम टुडे। अब ये बताओ कौन सेंटेंस? अब कम का मत, वर्ब को देखो ना, वर्ब को। काम कौन है? काम है आने का, काम है आने का।
इस काम को करने वाला दिया गया है स्टूडेंट्स, इस क्लास के स्टूडेंट्स, इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स। तो आने का काम तो वही करेगा। तो ये क्या है? डूअर सब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव की पैसिव है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है? फिर लो हम यहां पर लिखते हैं अ लेटर डैश पोस्टेड। अब ये मत करना सर पोस्टेड और V3 तो ये हैव लेगा, हैव लेगा, कब लेगा वो हमें पता है, वो हम बताएंगे भी। तो यहाँ ए लेटर डैश पोस्टेड एक्टिव है कि पैसिव है? पोस्ट का मतलब होता है भेज देना, तो भेजने का काम लेटर करेगा। लेटर जाएगा कहे कि जाओ वहां से लगा दो लेटर। लेटर पोस्ट करने का काम कोई और करेगा, जो करेगा उसका नाम दिया गया नहीं है। तो जब जो काम करने वाला उसका नाम दिया गया नहीं है, मतलब ये क्या है? नॉन डूअर सब्जेक्ट। नॉन डूअर सब्जेक्ट मतलब पैसिव वॉइस है ना। लेकिन अगर यहीं पे रहता रामू, दैट इज मी, रामू डैश पोस्टेड द लेटर, है ना। रामू डैश पोस्टेड द लेटर। अब यहां पोस्ट करने का काम रामू करेगा, जो करेगा उसका नाम दिया है। यहाँ पर पोस्ट कौन करेगा उसका नाम दिया हुआ। तो यह एक्टिव हुआ कि पैसिव हुआ? एक्टिव हुआ। समझ में आया? तो एक्टिव पैसे समझते कैसे है ये तो समझ में आ गया कि एक्टिव वॉइस ऐसा होता है जब सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है तो एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है तो क्या होता है? पैसिव होता है। अब हम लोग जब हम क्वेश्चन में जब V3 दे दिया रहता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये एक्टिव है कि पैसिव है। जब एक्टिव है तो क्या इस्तेमाल करते हैं और पैसिव है तो क्या इस्तेमाल करते हैं, और हम ये समझते हैं। जो हम 12 टेंस पढ़े हैं ना वो सब एक्टिव है, तो मतलब कि एक्टिव में वो इस्तेमाल होता है, और जो पैसिव में पढ़े हैं जो भी स्ट्रक्चर वो पैसिव। फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं, हालांकि एक दिन और हम बताए थे ये बात, बट फिर भी हम बताते स्ट्रक्चर जिसमें 12 जो टेंस पढ़े थे उसमें हम लोग क्या क्या पढ़े थे। यही ना पढ़े थे कि इसमें होता है V1 और V5 और V2 इस्तेमाल होता है। चलो V2 अलग कर देते हैं अभी फिलहाल। V1 और V5 होता है। 12 वो होगा ना टोटल, क्या होगा? 12। तो ये हुआ एक्टिव की पैसिव। तो ध्यान देना V1 V5 एक्टिव में होता है। उसी प्रकार M इज R के साथ V4 कहाँ होता है? एक्टिव में होगा। नया बात। उसके बाद यहां पर हैव और हैज प्लस V3 किस में होगा? एक्टिव में होगा। उसी प्रकार वो छोड़ दो अभी फिलहाल, वो अभी छोड़ दो। अभी यहां देखो V2 किस में होगा? एक्टिव में होगा, है ना। वाज वर प्लस V4 किस में होगा? एक्टिव में होगा, है ना। और उसके बाद हैड प्लस V3 किस में होगा? एक्टिव में होगा। शैल विल प्लस V1 किस में होगा? एक्टिव में होगा, है ना। और उसके बाद शैल विल प्लस हैव प्लस V3, है ना, इसमें होगा एक्टिव। हम अभी यहाँ पर 8 ही लिखे हैं। 8 इसलिए लिखे क्योंकि पैसिव 8 का ही सही माना जाता है ना, बाकी 4 का सही नहीं माना जाता। इसलिए एक्टिव में 12 होता है लेकिन हम 8 ही लिखे हैं क्योंकि हम तो यहाँ पे वॉइस तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो यहाँ पे ये समझ रहे हैं कि कैसे हम एक्टिव में कैसा वर्ब इस्तेमाल करते हैं और पैसिव में आप कैसे वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये तो हम लोग सीख गए कि एक्टिव और पैसिव को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये एक्टिव और कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव है। अब हमें ये समझना है कि एक्टिव अगर रहेगा तो कैसा वर्ब इस्तेमाल होता है और पैसिव अगर रहेगा तो कैसा वर्ब इस्तेमाल होगा। तो ध्यान से देखना और इसको याद रखना कि एक्टिव में ये सब होता है। अगर तुम्हारा सेंटेंस एक्टिव है ना तो ये सब में से कोई होगा इस्तेमाल। सुना है बात। और अगर पैसिव है तो यहां पर जहां तुम देख रहे हो कि एमिजार के साथ V4 होता है, एमिजार के साथ V4 होता है, वहीं पैसिव में क्या हो जाएगा? एमिजार के साथ V3 हो जाएगा। ध्यान देना इस बात को। जहां तुम देख रहे हो कि एमिजार के साथ एक्टिव में क्या हो रहा है? V4, तो पैसिव में आके क्या हो जाएगा? एमिजार के साथ V3 हो जाएगा। इसीलिए जब वो V3 रहेगा तो तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन रहेगा कि यहां पर एमिजार प्लस V3 भी हो सकता है, हैवेज प्लस V3 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि V3 का इस्तेमाल एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी होता है। तो जब V3 आएगा तो तुम्हारे मन में आएगा ना कि यहाँ पर हैवेज प्लस V3 भी हो सकता है और एमिजार प्लस V3 भी हो सकता है। लेकिन तुमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया, पता कर लिया कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो समझ में आ जाएगा कि अगर एक्टिव है तो हैवेज प्लस V3, अगर पैसिव है तो एमिजार प्लस V3, है ना। क्योंकि V3 तो दोनों में होता है, V3 तो दोनों में होता है, यहाँ भी हो रहा है V3 और
यहाँ भी V3 हो रहा है, यहाँ एम इज आर के साथ V4 हो रहा है। तो कहेंगे सर एम इज आर तो V4 लेता है, टेंस में लेता है। जब हम टेंस पढ़ रहे थे तो हम कह रहे थे V4 है ना तो एम इज आर ले, ऐसा हम उसमें पढ़ रहे थे। लेकिन हम ये पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट, और सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट में 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक्टिव पैसिव में भी उलझा देता है, चाहे टेंस ही क्यों ना हो, टेंस में भी उलझा देता है ये कि यहाँ पर एम इज आर के साथ V4 होता है। टेंस में याद करते थे, पैसिव में एम इज आर के साथ क्या होता है, तो अगर V3 रहेगा तो एम इज आर के साथ, अगर पैसिव वॉइस रहेगा तो एम इज आर के साथ V4 देंगे कि V3 देंगे, V3 देंगे। समझा ना बात। अगर यहीं पे जैसे यहाँ एम इज आर प्लस V4 है तो यहाँ पर एम इज आर प्लस V3 होता है, और इसके बदले में क्या हो जाता है एम इज आर बिंग प्लस V3। ये हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक ही नहीं वॉइस पढ़ना, हमारा टॉपिक है उसको समझना कि कैसे हम समझेंगे कि एक्टिव और कैसे पैसिव है, और उसमें अगर एक्टिव होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, पैसिव होगा तो क्या इस्तेमाल। ये हम इससे पहले भी पढ़ा दिए हुए। तो अगर ये रहेगा तो एम इज आर बिंग प्लस V3 होगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। हम खास कर बता रहे हैं हैव हैज में और एम इज आर में क्या दोनों में ये है मतलब सिमिलरिटी है। हैव हैज प्लस V3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैव हैज प्लस हैव हैज बीन प्लस V3। देख रहे हो ना कि यहाँ हैव हैज प्लस V3 है, यहाँ एम इज आर प्लस V3 है। एम इज आर यहाँ V3 लेता है और एम इज आर यहाँ क्या लेता है, V4 लेता है। तो नया बात। और अगर यहाँ पर V2 की बात करें तो यहाँ वाजवर उसमें क्या लेता है, V4 लेता है ना, तो यहाँ वाजवर यहाँ क्या ले लेगा, यहाँ वाजवर V3 ले लेगा। पैसिव हम सब में देखेंगे कि V3 लेता है, पैसिव सब में क्या लेता है, तो यहाँ V2 है, यहाँ वाजवर के साथ यहाँ V4 है, यहाँ वाजवर के साथ। मतलब जब भी वाजवर आए तो सिर्फ ये नहीं कहना कि ना V4 ही होगा, आंख मत पे लगा देना, नहीं, वाजवर के साथ V3 भी होता है। कहाँ होता है लेकिन वहां पर ये पता करना पड़ेगा कि अब एक्टिव है कि पैसिव है। समझ बात। जहां पर क्वेश्चन दे देगा एम इज आर तो क्या एम इज आर के साथ V4 होता है, नहीं, एम इज आर के साथ V3 भी होता है। तो मैं वहां पर ये भी पता करना पड़ेगा कि एक्टिव है कि पैसिव। तो कैसे पता करते हैं पहले बता दिए इससे पहले जस्ट, है कि नहीं। हाँ, तो ये बात तुम्हें याद रखना है। तो ये सब एक्टिव और पैसिव होता है। अब एग्जाम्पल जैसे हम देते हैं, एग्जाम्पल जैसे हम दे यहाँ पर मैंगोस या द मैंगोस ऑफ दिस ट्री डैश प्लग्ड। ऑप्शन में है तुम्हारे सामने, रुक जाओ, ये नहीं बोलना कोई आंसर, हैज आर इज। अब ध्यान दोगे यहां पर, यहां है द मैंगोज ऑफ दिस ट्री डैश प्लग्ड। तो यहां बताओ, अब पहले तो तुम्हें ये अब देखो हैव हैज के यहां क्या है, प्लग्ड है ना, मतलब V3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, V3 दिया हुआ है। तो V3 दिया है तो हम अभी जस्ट पढ़े हैं कि एम इज आर के साथ भी V3 होता है और हैव हैज के साथ भी V3 होता है। पढ़े कि नहीं पढ़े, क्योंकि ऑप्शन में तो हमें हैव हैज भी दिया हुआ है ना, तो हैव हैज के साथ भी V3 और एम इज आर के साथ भी क्या होता है। यहाँ मामला किस चीज का है, वॉइस का। किसका है, वॉइस का मामला। यहाँ पर वॉइस हमें पहचानना होगा कि एक्टिव है कि पैसिव है। तुम पहचानो कि एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे पता कर सकते हो। खड़े हो जाओ तो अरमान, तुम बहुत देर से मुझे लग रहा है कि तुम बहुत कंफ्यूज लग रहे हो। खड़े हो जाओ। क्या है ये, पैसिव है। पलक का मतलब होता है तोड़ना। अब तोड़ने का काम आम करेगा क्या, तो आम तो नहीं कर सकता। तो हमारा सब्जेक्ट जो है आम, इस पेड़ का जो आम है वो क्या है, सब्जेक्ट कैसा, डूअर की नॉन डूअर। जब हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर होता है तो कौन क्या होता है, पैसिव होता है। ये समझ में आएगा, ये बात आएगा ना समझ में। तो पैसिव हो गया तो मन में एक बात आ गई कि ओ इसका मतलब कि हैव हैज प्लस V3 एक्टिव में होता है, मतलब कि ये जो ऑप्शन हैव हैज वाला है ये हो भी नहीं करेगा। नया बात, अब टेंशन सॉल्व हो गया मेरा। अब रूल पे जाओ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, तो पहले नाउन के अकॉर्डिंग मैंगो से प्लुरल तो प्लुरल वाला इस्तेमाल। समझ में बात। तो ऐसे ही तुम्हें आंसर निकालना है, निकाल लोगे सब आदमी। एक और क्वेश्चन दे, ठीक, आंसर नहीं हमें बताना। तुम पहले ये बताओ कि एक्टिव है कि पैसिव है। पैसिव है, क्योंकि हमें जो ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में जो हमें दिया गया है हैव हैज दिया है, तो हैव हैज के साथ भी क्या होता है V3।
ऑप्शन में हमें हैज बीन दिया है, तो पैसिव में हैज बीन के साथ भी क्या होता है, हैव बीन के साथ भी क्या होता है। तो यहां पर फिर बात फंस गया एक्टिव और पैसिव में जाके, क्योंकि होता तो दोनों में भी थ्री है ना, लेकिन यहां पर हम देंगे क्या, तो यहां भी पैसिव का मामला और एक्टिव का मामला है। तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसको देख के आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं कि एक्टिव है कि पैसिव है? सब्जेक्ट को देख के। किसको देख के? सब्जेक्ट को देख के कहते हैं। तो सब्जेक्ट यहां पर ए सेट ऑफ बुक्स डैश बाउट, बाउट बना है बाय से, बाय का मतलब खरीदना, और बाउट है यहाँ पर, तो खरीदेगा किताबें खरीदेगा, खरीदने का किताब करेगा नहीं ना कर सकता है। दैट मीन्स दिस सेंटेंस इज इन पैसिव, ये सेंटेंस पैसिव में है। तो जब ये सेंटेंस पैसिव में है, इसका मतलब कि हैव और हैज के साथ भी थ्री कहाँ होता है, हैव और हैज के साथ भी थ्री एक्टिव में होता है। इसलिए मेरा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रूल पे चले जाते हैं। तो रूल कहता है कि जब ए सेट ऑफ आ जाए, ए बंच ऑफ आ जाए, ए हर्ड ऑफ आ जाए, है ना, उसके बाद हिप्स ऑफ आ जाए, है ना, ये सब प्रकार का सेंटेंस अगर आ जाए, वर्ड आ जाए, सब्जेक्ट आ जाए, तो ये सब कहलाता है कलेक्टिव नाउन। और जब कलेक्टिव नाउन होता है तो भले उनके बाद प्लुरल आता है, इस्तेमाल क्या करते हैं, कल ही पढ़े थे ये रूल कि सिमिलर कलेक्टिव नाउन रहेगा, प्लस ऑफ रहेगा, प्लस प्लुरल नाउन रहेगा, वर्ब हमें क्या करना है, सिमिलर। कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ए टीम ऑफ हो गया, ए ग्रुप ऑफ हो गया, है ना, ए बंच ऑफ हो गया, ए हर्ड ऑफ हो गया, है ना, ये सब होता है कलेक्टिव नाउन। इनके बाद प्लुरल नाउन आएगा, सिंगुलर इस्तेमाल करना। तो सिंगुलर कैसा होता है, एस वाला। एस वाला कौन है, ये है, तो मेरा कौन आंसर हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। अब तो कंफ्यूजन नहीं आएगा एक्टिव और पैसिव को समझने में कि ये एक्टिव है कि, अब समझ में आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब आप जैसे देखो एक और एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, उसके बाद हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। चेयर डैश ब्रोकन, चेयर डैश ब्रोकन, लिखो जल्दी से, चेयर डैश ब्रोकन, चेयर डैश ब्रोकन। ऑप्शन में है इज, बी में है आर, सी में है हैव, डी में है हैज। चेयर डैश ब्रोकन, ये अगर नहीं बता पाए दैट मीन्स यू डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड टुडे। अगर समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत है। चेयर डैश ब्रोकन इज आर हैव। शिवम कुमार खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाओ शिवम कुमार, खड़ा हो जाओ राहुल कुमार, तुम्हें नहीं समझ लगता मुझे, खड़ा हो जाओ। क्या है यहाँ पर, एक्टिव है कि पैसिव है, कैसे कह सकता है? हाँ, तुरने काम कुर्सी नहीं कर सकता, वेरी गुड, बैठ जाओ, पैसिव है। लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान दो, गर्ल्स एंड बॉयज ध्यान दो, यहाँ चेयर है ना, यहाँ ब्रोकन, समझ रहा है? तो ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक का मतलब तो कुर्सी तोड़ेगा, तो कुर्सी तोड़ेगा कौन, इसका नाम ही नहीं दिया है, तो इसका मतलब पैसिव। ना आसान चीज है, किसी समझ में नहीं आता, तो पैसिव है ना। अब तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि एक्टिव में होता है हैव एस प्लस बी थ्री, हैव एस प्लस बी थ्री एक्टिव में होता है, तो हमारा सेंटेंस पैसिव है, तो एक्टिव में होता है हैव एस बी थ्री, तो हट जाएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पैसिव है। और चेयर है तो सिंगुलर होगा, तो क्या होगा, चेयर का मतलब एक चेयर, तो चेयर इज ब्रोकन। अब स्टूडेंट्स एग्जाम में क्या करेगा, यही करेगा। इस तरह से अगर नहीं पढ़ रहेगा कि वो भी थ्री है ना, वो लगा दो है, उसको पता नहीं कि क्या होगा। टाइम एंड टेंस में अगर होगा तो ध्यान दो कैसा होगा, ध्यान दो इधर। शी, टाइम एंड टेंस में तो यही सेम क्वेश्चन दे रहे हो, जो है शी डैश ब्रोकन द चेयर, या चेयर ना भी दे तो चलेगा, शी डैश ब्रोकन द चेयर। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन में है इज, आर, हैव और हैज। अब बताओ यहां पर ध्यान से देखो क्वेश्चन को, शी डैश ब्रोकन द चेयर। अब ब्रोक का मतलब तोड़ना, चेयर को तोड़ना, तोड़ने वाले का नाम है शी, मतलब वह,
अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है। तो जब ये एक्टिव है तब इसका पत्ता कटाओ, क्योंकि ये तो पैसिव में होता है B3, सेंटेंस हमारा एक्टिव है, तो अब ये दोनों होगा। ये दोनों क्वेश्चन अगर समझ लेना, काम खत्म है। एम इज आर के साथ B3 पैसिव में होता है लेकिन सेंटेंस एक्टिव है, तो अब ये दोनों साइड होगा। यहां पर क्या देखे थे कि ये सेंटेंस पैसिव था, तो हैव इज एक्टिव में B3 लेता है, तो जब ये पैसिव है तो ये हट जाएगा। फिर क्या होगा? ये हट जाएगा। इसलिए यहां पर देख रहे जब ये एक्टिव है तो पैसिव वाला हट जाएगा यहां पर ऑप्शन। तो अब बचा हैव और हैज बचा। तो हम बता शी है तो शी के साथ क्या है? हैज। थोड़ा क्वेश्चन अगर समझ लिया तो हमें उम्मीद है कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? If you still did not understand, then you can go and watch this video on YouTube again. Then you will understand. Okay? तब अच्छे से फिर से समझ में। शुरू से देखना है। ध्यान दो, हम इधर से शुरू करते हैं। यहां से इधर से पहला क्वेश्चन यही चीज क्या है कि नो वर्क डैश डन। अब तुम्हें पहले ये समझना है, ऑप्शन पहले देखो क्या है। हैव के साथ यहाँ B3 है, ठीक है। हैज बीन B3 ठीक है, क्योंकि हैव बीन क्या है? पैसिव में होता है, अभी जस्ट पढ़े। और हैव बीन के साथ भी B3 होता है, ठीक है। हैज के साथ भी B3, हैज बीन के साथ भी B3। ये तो हम फंस गए कहाँ जाके? एक्टिव और पैसिव में। कि अब हमें ये पता करना होगा कि एक्टिव है कि पैसिव है, क्योंकि हैव हैज एक्टिव में होता है और हैव हैज बीन पैसिव में होता है। तो अगर हमने ये पता कर लिया कि सेंटेंस हमारा एक्टिव है कि पैसिव है, तो फिर आंसर निकाला मेरे लिए कोई भारी बात नहीं। तो अब हमें पता करना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। अब यहाँ डन का मतलब होता है, डू का मतलब करना। क्या करने का काम करेगा? तो मतलब एक्टिव की पैसिव बताओ, सबको बताना है। नो वर्क यहाँ पर है तो वर्क जो है काम करने का, ये करने का काम नहीं करेगा। करने का काम, ये काम जो करेगा इस काम को वो दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब कि ये हमारा पैसिव वॉइस। तो हैव और हैज एक्टिव में होता है, दोनों साइड कर दो। और नो वर्क एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब एस हैज बीन हो जाएगा। तो नो वर्क हैज बीन डन, कोई काम नहीं किया। समझ में आया? एक एक स्टूडेंट को समझ में ही आनी चाहिए, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होनी चाहिए जिसको समझ में नहीं आया। राइस डैश ग्रोन इन बिहार। अब बताओ कि एक्टिव है कि पैसिव है? अब देखो, फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना, ऑप्शन में देखना, उसके अकॉर्डिंग जाना एक्टिव और पैसिव में, कि एक्टिव पहचाना है कि नहीं। अब फालतू में पहचाना नहीं रहेगा कि एक्टिव है पैसिव, अपनी पहचानना झूठों का तो कोई फायदा नहीं, फिर टाइम वेस्ट होगा। फिर पहले ऑप्शन देख लो, तब तो उसके बाद जरूरत है तब पहचानो। है यहाँ हैज है, हैज के साथ B3, हैव के साथ B3, इसके साथ B3 पैसिव में, आर के साथ B3 पैसिव में। पता कर लो एक्टिव है कि पैसिव है, काम करता हूँ। अब ये राइस है, ग्रो का मतलब उगना, उपजना। उपजना तो उपजाने का काम राइस करता है नहीं ना, तो राइस तो उपजता है, उपजाने का काम तो कोई और करेगा, जो करेगा उसका नाम दिया गया पैसिव है कि एक्टिव? पैसिव है तो हैव हैज होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। राइस इज ग्रोन इन बिहार, चावल बिहार में उपजाया जाता है। नया बात। अब है उसके बाद यहां आ जाओ, इसी क्वेश्चन में इसको लास्ट में, अच्छा पहले इसको देख लेते हैं। देखो ध्यान दो, दे वाला में ध्यान दो। दे डैश डन इट, यहां डन है, B3 है। B3 है, एम इज आर के साथ भी B3 पॉसिबल है पैसिव में, हैव के साथ B3 पॉसिबल है एक्टिव में। अब पता करना है कि एक्टिव है कि पैसिव है, ऑप्शन छट जाएगा। डू का मतलब करना, करेगा कौन? वे लोग। दे का मतलब वे लोग होता है, तो लोग है तो काम कर सकता है ना, तो ये काम करने वाला है, मतलब एक्टिव की पैसिव? एक्टिव है, तो इसका मतलब ये दोनों हट जाएगा। अब हैव और हैज, तो दे के साथ क्या होता है? हैव होता है, इसलिए मेरा कौन आंसर करेक्ट? हैव सही। समझ में आया बात? कोई डाउट नहीं? चलो अब ध्यान दो। इसके बाद है माई पेन डैश स्टॉलन। माई पेन डैश स्टॉलन। अब स्टॉलन जो है ना वो बना है स्टील से। किससे बना है? स्टील। स्टील का मतलब होता है चुराना या चोरी होना। तो यहां पर माई पेन डैश स्टॉलन। अब यहां तुम देखो, हैज के साथ भी B3 है, हैव के साथ भी B3 होता है, हैज बीन के साथ भी B3 होता है, हैव बीन के साथ भी B3 होता है। लेकिन हमें ये पता है कि हैज और हैव के साथ B3 एक्टिव में होता है, हैज बीन के साथ B3 पैसिव में, हैव बीन के साथ B3 पैसिव में। पता करो कि एक्टिव है कि पैसिव? पैसिव है, चुराने का काम पेन नहीं करेगा, इसका मतलब कि पैसिव है। पैसिव मतलब हैव हैज एक्टिव में होता है ना। तो अब यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन होगा, तो बताओ माई पेन है तो हैज या हैव?
तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। माई पेन हैज बीन स्टॉलन, मेरा पेन चुरा लिया गया। नया बात। हाँ चलो ध्यान दो। अब है ही डैश ऑलवेज बिटन इन द क्लास। अब यहां तुम देखो, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन आएगा। बिटन है यहां, तो बिटन भी थ्री है, हैज भी थ्री, ये भी थ्री, ये भी थ्री। अब कहोगे सर पीटने का काम वो करेगा, ही तो कर सकता है काम, है ना, ही तो काम कर सकता है पीटने का, लेकिन क्लास में पीटने की बात हो रही है और हमेशा बात हो रही है, तो वो हमेशा पीटता है कि हमेशा पिटाई खाता है? हमेशा पिटाई खाता है ना, होगा। तो यहां पर क्या है? पैसिव है ये, है ना। अगर मान लो कि तुम्हें हिंदी नहीं आया, इसका ऑलवेज लगा है, तो ऑलवेज का इस्तेमाल किस में करते हैं? पढ़े है ना, सिंपल प्रेजेंट। ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? V1 या V5। इसके जगह पर क्या इस्तेमाल करते हैं? पैसिव में पढ़े है ना, एक्टिव और पैसिव पढ़े कि जब V1 V5 रहता है तो क्या इस्तेमाल, इस हिसाब से क्या होगा? एमिजर हो ऑलवेज का इस्तेमाल। तो ये इसलिए ये गलती और ये गलती कौन हो जाएगा? ही के साथ। ये क्वेश्चन में डाउट है बहुत सारे को, मुझे पता है, फिर से समझोगे हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि यहाँ पीटने का काम कौन करेगा? ही करेगा। पीटने का काम कौन करेगा? ही करेगा ना। ही कर भी सकता है, पिटाई खा भी सकता है। मान लो कि हमको पता नहीं कि पिटाई खा रहा है कि पीट रहा है, हमको कैसे पता होगा? जो बोलने वाला उसको ना पता होगा ये पिटाई खा रहा है कि पीट रहा है, हमको कैसे पता होगा? हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे दे, हमें तो नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ एग्जाम में कुछ ना कुछ हिंट दे देगा। हिंट क्या दिया है? ऑलवेज लगा हुआ है। ऑलवेज का मतलब हमेशा। ऑलवेज का इस्तेमाल किसमें होता है? सिंपल प्रेजेंट। और वॉइस में क्या पढ़े थे? जब हम लोग चैप्टर वाइज पढ़े थे तो V1 V5 रहेगा तो क्या इस्तेमाल होगा? एमिजर, क्योंकि ऑलवेज का इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट, और सिंपल प्रेजेंट में इस्तेमाल क्या होता है? V1 V5। तो V1 V5 रहेगा तो क्या इस्तेमाल होगा? एमिजर इस्तेमाल होगा नया। इसलिए यहाँ पर हैवेज नहीं होगा, क्या होगा? एमिजर होगा। ही के साथ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।